तो जब राम आए तो वो गई, उनके साथ एक सीता जी थी, लक्ष्मण थे। उन्होंने राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने कहा भाई मेरे साथ तो पत्नी है, ये लक्ष्मण अकेले हैं, आप इनसे बात कर लो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं तो दास हूं, और क्या कहते अपने भाई, या तो ये कहते या तो अपमान करते कि चल भाग जा यहां से। किसी से कोई प्रणय निवेदन करेगा तो डंडा उठा के थोड़ी मार देगा, वो यही तो कहेगा कि भाई मेरी तो शादी हो गई है, मेरी पत्नी है साथ में, ये अकेले हैं, अभी इनकी पत्नी नहीं, आप इनसे बात कर लो। अब वो उसके पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो इनके दास हैं, मैं जो वन में आया हूं, मैं इनकी रात दिन जागकर सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि जब तक ये वापस लौट के नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके चरणों की रक्षा करने के लिए आया हूं, तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो सूर्पनखा को ये लगा कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और इस स्त्री के कारण उड़ा रहे हैं सीता जी के लिए। तो सीता जी पर वो बुरी तरह से झपटी। ये वाल्मीकि रामायण में है, इसको कोई भी किसी तरह से कहे। तो जब झपड़ी तो लक्ष्मण ने तलवार चलाई। राम ने कहा कि इसकी नाक काट लो, तो उसने तलवार चलाई। अब ये सही है या नहीं है ये उसमें लिखा है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, तो अपनी रक्षा की उसमें चलाई तलवार उन्होंने, अपनी भाभी की रक्षा की। वो उसको ये अधिकार किसने दिया था कि वो सीता को मार के खाने के लिए तैयार हुई, तो उसने तलवार चलाई। या तो वो इसलिए जानबूझकर लड़ना चाह रही थी कि उसको रावण को दिखाना है और इनसे लड़वाना है, क्योंकि रावण को उसे समाप्त करना था। उससे बदला लेना। तो जब नाक कटने के बाद रावण के पास पहुंची, रावण मरीच के पास गया। मरीच ने रावण को समझाया, ऐसा मत करो, पहले ही तुम पर शाप थोपा गया है, तुम शापित हो कि तुम मारे जाओगे इक्ष्वाक वंश के किसी राजकुमार के हाथों, तो तुम क्यों वैर मोल लेना चाहते हो। तो रावण समझाने के बाद लौट आया, और सूर्पनखा बोली कि तुम कैसे भाई हो, और क्या तुम्हारा प्रताप है, और तुमने मतलब सारा मिट्टी में मिला दिया, और मतलब इतना ज्यादा उसको जलील किया रावण को कि रावण गुस्से में आके मारीच से कहा कि तुझे करना है, जा सोने का मृग बनकर जा। और मारीच सोने का मृग बनकर गए, और फिर सारी घटना आपको पता है।